हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति और आज का मेरा टॉपिक है हाउ मैटर चेंज इट स्टेट। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का ये सब टॉपिक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है, उसका सब टॉपिक हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर जो है, मैटर की मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया कि मैटर हैज़ अ 3 स्टेट्स। सो मैटर की 3 स्टेट्स होती है। मैटर की 3 स्टेट्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ अ मैटर एंड ये कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। इज मैटर चेंजिंग द स्टेट? कैसे है? तो मैटर अपनी स्टेट चेंज कैसे करता है? मैटर कोई भी फॉर्म हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उसे अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के लिए अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। वो कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव करेगा? सो देयर आर 2 फैक्टर्स बाय विच इट कैन चेंज इट्स स्टेट। फर्स्ट इज दैट टेम्परेचर। फर्स्ट इज दैट टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर और first reason to change the state is temperature, and second one is pressure. These are the two factors. These are the two factors by which matter can change its state easily. First we will deal with the temperature. क्या होता है अगर हम किसी भी स्टेट का तापमान बढ़ा दें? हम सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर की 3 फॉर्म्स ले लेते हैं। वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स। वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। इसमें हम लोग वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आइस सॉलिड फॉर्म है, एंड वट एवर वाटर वी आर ड्रिंकिंग और यूजिंग फॉर अदर एक्टिविटीज वो लिक्विड फॉर्म है। वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म। एंड जो हमारा वेपर फेस है, वाटर वेपर्स है, दैट इज अ गैशियस फेस। तो ये लिक्विड है और ये हमारा गैशियस फेस। वाटर की 3 फॉर्म्स आ गई। अब हम सॉलिड, अगर आइस को मैं मेल्ट करना स्टार्ट करूँ या उसे हीट करना स्टार्ट करूँ तो वो क्या हो जाएगा? जिस तरह से हमारे फ़ोन पे वाइब्रेशन लगी होती है, व्हेन इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, अगर आप उसे नहीं पकड़ेंगे तो वो करता करता नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा कहीं पे। सेम इज़ दैट, अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म की वाटर जो आइस है उसे टेम्परेचर हीट दें तो व्हाट विल हैपन? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होगा वो उसमें वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। एंड व्हेन इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, हम टेम्परेचर कंटिन्यू हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं और सप्लाई करने से क्या होगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बाय विच वाटर इज मेड अप ऑफ, वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। वाइब्रेशन होगी, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़नी शुरू हो जाएगी। व्हेन इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा एंड इट स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो पार्टिकल्स होंगे, जब हम उसे हीट सप्लाई करेंगे वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन आ जाएगी, जिस कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एंड इट विल चेंज इनटू लिक्विड। उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा और यहाँ से सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड पार्टिकल्स में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर आप अपने घर में अभी आइस बॉक्स में से आइस निकालते हैं, उसे आप रूम टेम्परेचर में बाहर रखते हैं तो आप देखोगे वो ठंडा ही रहता है, बट फिर से वो धीरे धीरे पानी में चेंज होना शुरू हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। तो वो हीट कहाँ जाती है? दैट हीट इज यूज्ड अप टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो हीट जो है, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने के काम में आती है। तो वो हीट जो वो हिडन होती, किसी भी कंटेनर के अंदर वो दिखती नहीं है।
दैट हिडन हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। वो जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसे यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। और क्योंकि दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है और वो जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो हीट से उस लिक्विड सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर जो बढ़ता नहीं है वो उस बीकर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। उसे हम कहते हैं लेटेंट। लेटेंट मीन्स हिडन। यहाँ पे हिडन, वो हिडन एनर्जी हो जाएगी। लेटेंट का मीन होता है हिडन। और सॉलिड से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे उस मेथड या उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलो सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे उस तापमान पे जब वो पिघलना शुरू होता है, जब सामान्य दबाव टेम्परेचर रहेगा, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, that is the energy required to change 1 kg solid into liquid at its melting point and at the atmospheric pressure। ये हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लिक्विड में तो चेंज हो ही गया है सॉलिड और हम कंटिन्यू से हीट अप कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू हीट करते रहेंगे देन व्हाट विल हैपन, लिक्विड विल चेंज इनटू गैस। वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें और ज़्यादा वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। When a liquid start इवोपरेटिंग, जब वो भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड से गैस स्टेट आती है, इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। तो जब कोई लिक्विड 1 kg लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए और वो उबलना एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वो भी हिडन रहेगी, हमें दिखेगी नहीं हीट, वो ऑटोमेटिकली उस फोर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे ब्रेक डाउन करने के काम में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग तीनों स्टेट्स को, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो वेपराइजेशन कहते हैं। कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जो लिक्विड स्टेट में नहीं आते, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपने इंसेंस स्टिक अगरबत्ती देखी होगी या घर में फिनाइल या नैप्थलीन के बॉल्स आते हैं जो आपके मदर या हम लोग वॉशरूम वगैरह में रखते हैं, वो ऑटो इट डजंट कम इन लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट्स में चला जाता है। व्हेन सॉलिड डायरेक्ट गैस में आए विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, गैस डायरेक्ट सॉलिड में चला जाए विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। चाहे वो इधर से आ जाए और इधर चला जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज sublimation. So this is the way how a solid converted to liquid, liquid converted to gas, and gas directly converted to solid, and solid directly converted to gas. कभी कभी गैस जो है वो सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। बारिश तो आपने देखी ही होगी,
वाटर वेपर सीधा लिक्विड स्टेट में आते हैं, इन दैट वी कैन से कंडेंसेशन। और इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप किसी भी पैन में पानी को लें, उसे बॉईल करना स्टार्ट करें, देन उस कवर उसको लिड से कवर कर दें, और जब आप उस लिड को हटाओगे देन इट विल स्टार्ट कम इन अ लिक्विड स्टेट। तो द मेथड बाय विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन, when liquid convert into gas is known as vaporization. So these are the different processes by which the three states of matter convert into each other. अब प्रेशर का क्या रोल है? अगर हम लोग किसी भी मैटर के जो सॉलिड, स्पेशली इसी डस्टर है, अगर मैं इसको दबाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉलिड है ये टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी गैशियस स्टेट पे प्रेशर अप्लाई करूँ, टेम्परेचर कम करूँ, तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो प्रेशर से हम लोग गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड्स। बाय अप्लाइंग द प्रेशर वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड्स। आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो वो गैस है जिसे सॉलिड फॉर्म में बाय अप्लाइंग अ प्रेशर, हमने गैस को प्रेशर अप्लाई करके एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। और जब भी कभी कहीं आग वगैरह लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर जब स्प्रे की जाती है देन कार्बन डाइऑक्साइड इजीली गो बैक्स इनटू अ गैसियस स्टेट। तो प्रेशर जो है, बाय लोअरिंग द प्रेशर, by lowering pressure, lowering temperature, by lowering temperature, by lowering temperature and applying pressure, by applying pressure गैस कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। तो हम लोग जब भी टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे, तो आप किसी भी गैशियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स व्हेन वी कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस, गैस इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड इनटू गैस, गैस इनटू सॉलिड, सॉलिड इनटू गैस, एंड डिफरेंट प्रोसेसेस विद दैट। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं क्योंकि अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मैं इसको पूरा नेक्स्ट व्यू में लिख देती हूँ। हाउ वी आर राइटिंग फॉर द डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट मैथड्स, उन मैथड्स को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा सॉलिड जो है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, और ये भी आपस में। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। और चाहे गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो या सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो, दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। So these are the three states of a matter, and these are the interconvertible ways and the different name for these processes. Two factors, वो इन दो जो two factors हैं हमारे, जिससे ये state change हो जाती हैं, that is temperature and pressure factor, pressure. बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, एंड जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन एट द बैक ऑफ द चैप्टर। सो टेक द स्क्रीनशॉट, एंड अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।